सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदे तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिन्फे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर एसएमएस कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ ना रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना ना होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल, हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शानो शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए।
तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। तो आइए हजरत, अब मैं उस शायर को दावत दे रहा हूँ जो यकीनन नई नस्ल की शुरा में एक नए उस्लूब के साथ शेर कहने का हुनर जानता है, जिसका ताल्लुक खंडवा से है और आजकल मुशायरों की दुनिया में अपनी एक मुनफरिद पहचान रखता है। जिस शायर को अहले अदब सुफियान काजी के नाम से पहचानते हैं, मैं जनाब सुफियान काजी से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। आप तमाम हजरात पुरज़ोर अंदाज में हस्ब साबिक़ सुफियान काजी साहब का इस्तकबाल फरमाएं। एक मतले से अपनी बात शुरू करता हूँ कि ये आपस में तो लड़ते हैं मगर फिर भूल जाते हैं। थोड़ी सी संजीदगी चाहूँगा कि ये आपस में तो लड़ते हैं, ये आपस में तो लड़ते हैं मगर फिर भूल जाते हैं। फरिश्ते हैं ये बच्चे जब तक स्कूल जाते हैं। वाह वाह वाह, शुक्रिया कि ये आपस में तो लड़ते हैं मगर फिर भूल जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। फरिश्ते हैं ये बच्चे जब तक स्कूल जाते हैं। और 2-3 चार शेर सुने कि पेड़ राहों में अगर कोई घना मिल जाएगा तो झुलसती धूप में एक आसरा मिल जाएगा। और चौहान साहब देखिएगा कि पेड़ राहों में अगर कोई घना मिल जाएगा तो झुलसती धूप में एक आसरा मिल जाएगा। तुमको जन्नत मिल तो जाएगी इबादत के तुफैल। पेड़ राहों में अगर कोई घना मिल जाएगा तो झुलसती धूप में एक आसरा मिल जाएगा। तुमको जन्नत मिल तो जाएगी इबादत के तुफैल। खिदमत इंसान करोगे तो खुदा मिल जाएगा। तुमको जन्नत मिल तो जाएगी इबादत के तुफैल। खिदमत इंसान करोगे तो खुदा मिल जाएगा। दूसरों की राह से बस खार चुनते जाइए, दूसरों की राह से बस खार चुनते जाइए। आपको मंजिल का अपनी रास्ता मिल जाएगा। आपको मंजिल का अपनी रास्ता मिल जाएगा। थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा कि करे खुद नाज जिन पे, एक बूढ़े आदमी का दर्द कि करे खुद नाज जिन पे सारा ये संसार बेटे दे। जो माहिर हो बड़े फन में तू वो फनकार बेटे दे। करे खुद नाज जिन पे सारा ये संसार बेटे दे। जो माहिर हो बड़े फन में तू वो फनकार बेटे दे। मेरे मौला मेरी बस एक ही दरखास्त है तुझसे, जो लंबी उम्र देनी है तो खिदमतगार बेटे दे। शुक्रिया कि करे खुद नाज जिन पे सारा ये संसार बेटे दे। जो माहिर हो बड़े फन में तू वो फनकार बेटे दे। मेरे मौला मेरी बस एक ही दरखास्त है तुझसे, जो लंबी उम्र देनी है तो खिदमतगार बेटे दे। और सुने के चमकती शोख चंचल आंख गम में छोड़ आए हैं। हम अपना अक्स उसकी चश्मे नम में छोड़ आए हैं। चमकती शोख चंचल आंख गम में छोड़ आए हैं। हम अपना अक्स उसकी चश्मे नम में छोड़ आए हैं। बहुत खिदमत वहाँ होगी इसी खातिर तो है यारों, अपाहिज बाप को वो आश्रम में छोड़ आए हैं। जी शुक्रिया। अगर शेर अच्छा लग जाए तो ताली बजा के थोड़ा सा हौसला बढ़ा दे तो मैं पढ़ने की जी के चमकती शोक चंचल आंख गम में छोड़ आए हैं। हम अपना अक्स उसकी चश्मे नम में छोड़ आए हैं। बहुत खिदमत वहाँ होगी इसी खातिर तो अब यारों, अपाहिज बाप को हम आश्रम में छोड़ आए हैं। और सुने के जमाने वाले हमें यूं बधाई देते हैं, तुम्हारा साथ मियाँ अब भी भाई देते हैं। जमाने वाले हमें यूं बधाई देते हैं, तुम्हारा साथ मियाँ अब भी भाई देते हैं। वो खुश नसीब बहुत तुम के इस जमाने में, तुम्हारे हाथ में बेटे कमाई देते हैं। जमाने वाले हमें यूं बधाई देते हैं, तुम्हारा साथ मियाँ अब भी भाई देते हैं। वो खुश नसीब बहुत तुम के इस जमाने में, तुम्हारे हाथ में बेटे कमाई देते हैं। और माँ बाप का जो हक था ना उसको निभा सका, माँ बाप का जो हक था ना उसको निभा सका। बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना आ सका। माँ बाप का जो हक था ना उसको निभा सका। बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना आ सका।
बेटे के जन्मदिन पे वो लाया है आज कार, जो अपने बूढ़े बाप का चश्मा न ला सका। बेटे के जन्मदिन पे वो लाया है आज कार, जो अपने बूढ़े बाप का चश्मा न ला सका। एक नज्म, असल में हमारे बीच में हिंदू भाई भी मौजूद हैं, तो एक नज्म जो सभी के काम आ जाए कि मुखाग्नि, मुखाग्नि जो लोग नहीं समझते उनको बताएं कि आखिरी वक्त में जो चिता पे आग दी जाती है उसको मुखाग्नि कहा जाता है। अब शेर सर एक इजाजत हो तो जी देखिए कि लिखा है उसने ये जीवन का सार कागज पर, जो दिल में था यूं निकाला गुबार कागज पर, लरसते हाथों से ये चश्मे नम से लिखा है, ये बूढ़े बाप ने खत आश्रम से लिखा है। मैं इस भरम में था जिंदा के शान है बेटा, मेरा वकार मेरी आन बान है बेटा, जिगर का टुकड़ा है मेरा जहान है बेटा, मैं बूढ़ा खुश था कि मेरा जवान है बेटा। तू मन्नतों का बदल था, दुआओं का फल था, लुटाया आज को अपने के तू मेरा कल था। उम्मीदें तुझसे जो बांधी थी चकनाचूर हुई, यूं रफ्ता रफ्ता गलत फहमियां भी दूर हुई। गमों को बांट के होठों को था हंसी देना, सहारा बन के मेरा तुमको था खुशी देना। रखा है तूने मुझे उम्र भर अंधेरे में, कि एक चिराग का था काम रोशनी देना। समझ रहा था बुढ़ापे का तू सहारा है, तू मेरी लाठी है आंखों का मेरी तारा है। खुशी जो देगा उसी को तू दर्द बांटेगा, जो साया देगा उसी पेड़ को तू काटेगा, जो साया देगा उसी पेड़ को तू काटेगा। बजाय सेवा के सेवक बना दिया मुझको, खुशी के मौकों पे अक्सर भुला दिया मुझको। मुझे तो खुशी के मौकों पे अक्सर भुला दिया मुझको, बजाय सेवा के तकलीफ दी सदा तूने। मैं अपने जिस्म को तुझको न दूंगा अब छूने, उजाला देना था तुझको था रोशनी देना, मगर दिए का था एक काम आग भी देना। तमाम उम्र जलाया है तूने ऐ बेटा, मैं मर गया तो मुझे मत मुखाग्नि देना। हज़रात मोहतरम, मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आप लोग जानते हैं कि काजी दुनिया के निकाह पढ़ाता है, लेकिन जब काजी की शादी होती है तो किसी दूसरे काजी की ज़रूरत महसूस होती है। मैं इसी हैसियत से यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। मीरो गालिब और मोमिन के बाद गज़ल ने कई पहलू बदले। काबिल अजमेरी ने कहा था कि हैरतों के सिलसिले सोज़े नहा तक आ गए, हम नज़र तक चाहते थे तुम तो जहाँ तक आ गए। गज़ल के पैराए में, गज़ल की शक्ल में अपने ज़ख्मों की नुमाइश करने वाला शायर, और आज के एक बहुत ही मोहतरम नाज़िम मुशारा मोहतरम शफीक आबिदी साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाए बलागत निज़ाम से नवाजें। और आपसे गुजारिश है कि जिस तरह आपने मेहमान शुआरा का अब तक इस्तकबाल किया है, उस रिवायत को कायम रखें। और एक बार तालियों की गूंज में जनाब शफीक आबिदी साहब को। मैं इन चार मिसरों से बात का आगाज़ करता हूँ कि आपकी दिल की बात, मेरे दिल की बात, हम सब के दिल की बात। कभी हम नफरतों के दायरों में बट नहीं सकते, कभी हम नफरतों के दायरों में बट नहीं सकते, कभी फिरका परस्ती के सबक को रट नहीं सकते। अरे सदाकत का पिया है दूध हमने अपनी माओ से। कभी हम नफरतों के दायरों में बट नहीं सकते, कभी फिरका परस्ती के सबक को रट नहीं सकते। सदाकत का पिया है दूध हमने अपनी माओ से, हमारे पांव सच्चाई की राह से हट नहीं सकते। भारत की बेटियों के नाम मैंने ये पैगाम दिया था कि आग पर तुम कपास मत रखना। भारत की बेटियों के नाम दिल्ली कांड के बाद एक एहसास मेरे दिल में जागा, उसे मैंने अल्फाज में ढालकर अशार के जरिए लोगों को पैगाम देने की कोशिश की कि आग पर तुम कपास मत रखना, रख के बचने की आस मत रखना। आग पर तुम कपास मत रखना, रख के बचने की आस मत रखना। जित सिफत लोग नोच खाएंगे, तन पे छोटा लिबास मत रखना। जित सिफत लोग नोच खाएंगे, तन पे छोटा लिबास मत रखना, तन पे छोटा लिबास मत रखना। आज इस दया से ये भी पैगाम देता जाऊं, बहुत सारे अशार जो है भारत की मोहब्बत पर, हमारी देशभक्ति पर आप लोगों ने सुने। मैं एक ऐलान कर रहा हूं इस दया से कि फितना परवर देशभक्ति के जो दावेदार हैं, फितना परवर देशभक्ति के जो दावेदार हैं, असल में वो लोग ही इस मुल्क के गद्दार हैं। फितना परवर देशभक्ति के जो दावेदार हैं,
असल में वो लोग ही इस मुल्क के गद्दार हैं। अरे आजमा कर देख लो, जमहूरियत के नाम पर आज भी हम सर कटाने के लिए तैयार हैं। आजमा कर देख लो, जमहूरियत के नाम पर आज भी हम सर कटाने के लिए तैयार हैं, आज भी हम सर कटाने के लिए तैयार हैं। तो आइए हज़रात कुछ शेर गजल के भी हो जाएं कि हमारी बातों में कुछ तलखियां भी होती हैं, हमारी बातों में कुछ तलखियां भी होती हैं, हमारी बातों में कुछ तलखियां भी होती हैं कि जैसे बारिशों में बिजलियां भी होती हैं, कि जैसे बारिशों में बिजलियां भी होती हैं। हजार ताले लगा दे जबान पर दुनिया, हजार ताले लगा दे जबान पर दुनिया, दिलों की बातें नजर से बयां भी होती हैं। हजार ताले लगा दे जबान पर दुनिया, दिलों की बातें नजर से बयां भी होती है। और बता रही है हमें इंतजार की घड़ियां, बता रही है हमें इंतजार की घड़ियां, जुनूने इश्क में खामोशियां भी होती हैं। बता रही है हमें इंतजार की घड़ियां, जुनूने इश्क में खामोशियां भी होती हैं। वो जिनके खून में किस्बो रिया के जरसू में, वो जिनके खून में किस्बो रिया के जरसू में, उन्हीं की सोच में मक्कारियां भी होती है, उन्हीं की सोच में मक्कारियां भी होती हैं। और एक शेर जिंदा दिलों के नाम के तुम्हें अनारकली कैसे मिल सकेगी सलीम, तुम्हें अनारकली कैसे कैसे मिल सकेगी सलीम, जहां पनाह की मजबूरियां भी होती है। तुम्हें अनारकली कैसे मिल सकेगी सलीम, जहां पनाह की मजबूरियां भी होती हैं। और मक्ता नजर कर रहा हूं, चौहान साहब की नजर कर रहा हूं, शफीक मिलती है किस्मत से रहबरी जिनको, शफीक मिलती है किस्मत से रहबरी जिनको, उन्हीं के हिस्से में कुर्बानियां भी होती हैं, उन्हीं के हिस्से में कुर्बानियां भी होती हैं, उन्हीं के हिस्से में कुर्बानियां भी होती हैं। तो आइए हज़रात इसी के साथ बसद एहतराम मैं उस उस्ताद शायर को दावत सुखन देने जा रहा हूं जो यकीनन जिसका ताल्लुक इल्मी घराने से है। शेर व अदब, खेलते कूदते शेर व अदब की दुनिया में उसने शेर कहना सीखा है, जिसका ताल्लुक फतेहपुर से है। एक ज़माने दराज तक वो भोपाल में रहे और आजकल दिल्ली में रहते हैं। मुशायरों की दुनिया हो या अखबार की दुनिया, या अदबी एडिशन हो या मुजल्ले हो या रिसाले हो, जहां देखो उनका कलाम नजर आता है, जिसे हम सब हसन फतेहपुरी के नाम से जानते हैं। बेहतरीन तरन्नुम रखने वाले, बेहतरीन फिक्र रखने वाले शायर जनाब हसन फतेहपुरी से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो आए और अपने कलाम से नवाजे। अब शायर शान इस्तकबाल कीजिए तालियों की गूंज के साथ हसन फतेहपुरी साहब। मैं बगैर किसी तमहीद के मतलब पेश कर रहा हूँ सदर मुशायरा की इजाजत से। मतलब बतौर खास, कोई तो आए ये कातिल को बताने वाला, मतलब कोई तो आए ये कातिल को बताने वाला, कोई तो आए ये कातिल को बताने वाला, है बड़ा मारने वाले से बचाने क्या खूब कहा हसन भाई, वाह वाह। है बड़ा मारने वाले से बचाने वाला, बचाने वाला। शेर जहाँ जहाँ हज़रात से मुलाज़ा फरमाए, ये हकीकत है कि हर दौर में औलादों
बन जाता है खुद बोझ उठाने। शेर मुलाजा फरमाए, क्या तमाशा है कि आईने से खुद डरता है, क्या तमाशा है कि आईने से खुद डरता है, मेरे किरदार को आईना दिखा। शुक्रिया। क्या तमाशा है कि हर दौर में औलादों पर बोझ बन जाता है खुद बोझ उठाने वाला। ये शेर भोपाल में पढ़ रहा हूँ, मुलाजा फरमाए जाते रहते हैं। फिर रवां होने लगी नफरतों जुल्मत की फरात, फिर रवां होने लगी नफरतों जुल्मत की फरात, फिर कोई भेज मोहम्मद के घर। अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर कोई भेज मोहम्मद के होने लगी नफरतों जुल्मत की फरात, फिर रवां होने लगी नफरतों जुल्मत की फरात, फिर कोई भेज मोहम्मद के घराने वाला। और ये शेर भोपाल में मिसरा था, उस मिसरे पर मैंने मिसरा लगाया, मुलाजा फरमाए साजा हजरात। मैं डरे शहरे खामोशा पे खड़ा सोचता हूँ, मैं डरे शहरे खामोशा पे खड़ा सोचता हूँ, क्या कभी लौट के आया कोई जाने। क्या कभी लौट के आया कोई जाने। हज़रात एक मतला और एक शेर मैं महन भाई की नज़र करता हूँ। मतला बड़ा मतला सुने और महन भाई शेर सुने। उन मसाइल में जल रहा हूँ मैं, उन मसाइल में जल रहा हूँ मैं, जिन मसाइल का हल रहा हूँ मैं। अरे क्या बात है। उन मसाइल में जल रहा हूँ मैं, जिन मसाइल का हल रहा हूँ मैं। शेर मुलाजा फरमाए। मुश्किलों से कहो कमर कस लें,
मुश्किलों से कहो कमर कस लें, वाह। मुश्किलों से कहो कमर कस लें, अब सफर पे निकल रहा हूं मैं, वाह 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 वाह। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिन्फे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ ना रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना ना होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शानो शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत, इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए।
तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा, अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने